नमस्कार मित्रों, आई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेली इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज देखिए पेंटागन बाय प्रोट्रैक्टर मेथड। बहुभुज ज्योमेट्रिकल फिगर्स में बहुभुज एक चैप्टर है जिसमें बहुभुज का मतलब होता है 5 या 5 से अधिक भुजाओं वाली आकृति बहुभुज कहलाती है। जिसमें बहुभुज में सबसे पहले आता है पेंटागन। पेंटागन को कई तरीके से बनाया जाता है, जिसमें पहला मेथड है पेंटागन बाई प्रोट्रैक्टर मेथड। ठीक है, इसमें हमें दिया होता है कि पेंटागन को हम हिंदी में कहते हैं पंचभुज। पेंटागन में हमें साइड दी है कि पेंटागन साइड और पेंटागन पेंटागन की भुजा दी होगी, हमें 50 mm दे रखी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम प्रोट्रैक्टर मेथड से अगर हम पेंटागन बनाएंगे तो क्या होगा कि इसमें हमें बहुभुज के अंत्यकोण निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पेंटागन के अंत्यकोणों का जो अंत्यकोण होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो इसका होता है थीटा बराबर 2n-4 इंटू 90/n। ठीक है, n बराबर यह होता है भुजाओं की संख्या, जो कि पेंटागन में भुजाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो अंत्यकोण कितना निकलाता है, 108 डिग्री का निकलता है। तो देखिए इसकी पेंटागन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए हमें कोई भी, जैसे हमने 50 mm की भुजा ली है तो 50 mm की भुजा इस तरीके से हमने 50 mm लिया। ठीक है, और इसको हमने 50 mm लाइन एक ड्रॉ कर दी। ठीक है, 50 mm लाइन की एक ड्रॉ की हमने। उसके बाद इसके जो ये मान लो ये पहले पॉइंट पर मान लो ये वाला जो पॉइंट हो गया यहाँ से। ठीक है, इधर ये वाला जो पॉइंट हम रखते हैं, ठीक, ये हमने पॉइंट रखा इधर ए। ये मान लिया हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, और इधर वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, मान लो इधर बी है ये वाला। ठीक है, देखो इधर वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट है, ये हम इसको बी रख देते हैं। ठीक है, तो बी को हम इस प्रकार ये देखो बी पॉइंट आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये बी पॉइंट हो गया। ये मान लो हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं हम, इस ए पॉइंट पर मान लो हमारा ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर हम 50 mm लेंथ में 50 mm लेंथ में जो हम कोण बनाएंगे, देखिए ये वाला कोण बन जाएगा इधर। और कितने डिग्री कोण है अपना, 108 डिग्री का। ठीक है, देखो 108 डिग्री कोण बनाएंगे अब इसका, 100 सॉरी 108 डिग्री। 108 इधर से बनेगा तो ये इधर की साइड से तो बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 180 माइनस ये हो जाएगा हमारा 72। इधर से हम बनाएंगे तो इधर से हम बना रहे हैं तो ये देखो ये इधर से बनाएंगे तो ये 72 का होगा, और इधर दूसरी साइड से होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमने ये 108 डिग्री कोण बनाया, और ये जो भुजा की लंबाई लेंथ रखी है वो हमने 50 रखी है। इसी प्रकार देखिए अब इस वाले पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम 50 mm का रखेंगे और 108 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक, देखो इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ, और यहाँ पर देखो और कोण कितने का, 108 का। इस प्रकार देखो कोण बन रहा है यहाँ पर। देखिए देखो 108 डिग्री कोण बनेगा, ये 108 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, देखो 108 डिग्री का ये वाला जो कोण है वो 108 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 108 डिग्री कोण बना हुआ है, 50 mm लेंथ रखी जाएगी, 108 डिग्री कोण इधर से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर
ये वाला जो पॉइंट है, मान लो अभी पॉइंट हमारे पास प्राप्त हुए हैं, ये वाला पॉइंट मान लो सी मान लेते हैं, सी है मान लो, ठीक है, ये सी पॉइंट मान लिया हमने। इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं। इसको सी पॉइंट मान करके यहाँ रख देते हैं, ये मान लो सी पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको हम रख देते हैं, देखो इसको यहाँ पर डी पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है, ये डी पॉइंट रख देते हैं, ये डी पॉइंट है, यहाँ से देखो डी पॉइंट ये आ गया हमारा डी पॉइंट, ठीक है, इसको हमने डी थोड़ा स्मॉल स्मॉल कर दिया इसको, और इसको हमने यहाँ, ये डी पॉइंट हो गया हमारा, ठीक। इस प्रकार आप देखते हैं कि सी और डी पर भी 108 डिग्री कोण बनाना है। तो देखो इस, अब सी पॉइंट पर देखते हैं, ये सी पॉइंट है हमारा, इस सी पॉइंट पर 50 एम लेंथ की, देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको हम। देखो यहाँ से आर्क बनाए, सबसे पहले हम आर्क बनाए, देखो ये पॉइंट हमारा, ये 50 एम लेंथ में, और इधर से ये जो कोण आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36 पे, 36 बनाएंगे। तो इधर से ये टोटल कोण है, देखो इधर से अगर हम ये पूरा रखें तो ये वाला जो कोण है 108 डिग्री कोण होगा, कितने का होगा, ये जो कोण होगा 108 डिग्री का होगा, ठीक, कितने का होगा, ये 108 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है यहाँ पर 108 डिग्री का होगा, है ना, ये भी इधर से, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार, अब हम क्या करते हैं, डी वाला, ये डी बॉन्ड है हमारा, और इसमें 50 है, तो इधर से हम इसको 108 डिग्री खींचेंगे, तो ये इधर से 108 डिग्री कोण इधर देखो ये आ जाएगा, इस प्रकार ये पंचभुज बन जाएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार ये पंचभुज का निर्माण हो गया। अब मान लो यहाँ पर हम देखो, उसके बाद ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा पॉइंट रख दिया हमने, ई वाला पॉइंट रख दिया, ठीक है, ये ई पॉइंट आ गया मान लो, ये ई। अब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। देखो ये ई वाला हो गया, और इसको हमने ई रख दिया इस तरीके से, ठीक है, ये ई पॉइंट आ गया। अब इसके बाद इसके हम डायमेंशन देते हैं, क्या देते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम इसका डायमेंशन देने का तरीका, डायमेंशन कैसे देंगे, यहाँ हमने पॉइंट रखा, और इधर से हम डायमेंशन हमेशा 8 एम की दूरी पर रखते हैं, तो लगभग मान लो 12 एम हमने लाइन खींची, और नीचे की साइड 90 डिग्री ली, कितना लिया, नीचे की साइड ये 90 डिग्री लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। और इसी प्रकार बी पॉइंट पर भी हम लाइन खींच लेंगे, जो कि लाइन कितनी होगी, ये 12 एम लंबी ले लेते हैं, और इधर हम 12 एम लंबी लाइन लेते हैं, ठीक है, 12 एम, और इसका जो कोण होगा नीचे की साइड ले लेते हैं कोण, ठीक है, ये इधर इस तरीके से। और उसके बाद हमें 8 एम की दूरी पर देखिए, 8 एम की दूरी पर पॉइंट लेना है, तो देखो यहाँ से 8 एम हमने देखो -90 एम नीचे की साइड लिया, देखो सॉरी, यानी ये लिया हमने, ठीक है, तो -90 इधर से लिया, ये हमारा 8 एम की दूरी पर नाप आ गई। उसके बाद इधर भी नाप लेंगे, यहाँ से सेट स्क्वायर से देखो ये पॉइंट लगाया हमने, और ये हमारी जो लेंथ है वो 50 एम लेंथ, हम इसको रख देते हैं 50, ठीक है, ये 50 एम। तो इस प्रकार हमने यहाँ डायमेंशन, ठीक है, अगर डायमेंशन दे दी, उसके बाद देखिए ये 50 एम लंबी लाइन हो गई। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसका देखो ये आ गया कलर, और ये इसका इधर से ये इसका हमने कलर चेंज कर दिया, ओके। तो इस तरीके से हमने ये डायमेंशन दे दी इसकी, ठीक है। डायमेंशन देने के बाद अब उसके बाद इसका एरोहेड बनाते हैं। एरोहेड आप जानते ही हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसका कितना होता है, 1:3 होता है, यानी लंबाई तो 3 होती है, 3:1 होता है। तो देखिए यहाँ से
मान लो ये हमने रख लिया 9 लंबाई रखी हमने, लंबाई 9 रख ली, ठीक है। और उसको हमने 10 से 10 डिग्री 10 डिग्री कोण पर रखा, कितने पर, इसको हमने 10 डिग्री कोण पर रखा है, कितने डिग्री कोण पर, 10 डिग्री कोण पर, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा, ठीक है। तो हमने इसको 9 रखा और नीचे की साइड में 10 डिग्री कोण लिया, ये नीचे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इन दोनों को हमने डायरेक्ट मिला दिया, यहाँ से इन दोनों को हमने ये डायरेक्ट मिला दिए, देखो लगभग ये आगे इस तरीके से, ठीक है। ये इधर से हमने एरोहेड बना दिया, इसी प्रकार हम इधर भी एरोहेड बना सकते हैं, ठीक है। देखो इधर भी एरोहेड हम बना देते हैं। तो 9 लंबाई ली और इधर से हमने ये जो कोण इधर की साइड आएगा, ठीक है, 170, इधर से सॉरी, ये हमने 170 लिया, ठीक है। इसी प्रकार इधर से ये वाला पॉइंट और ये 9 और ये हमने लिया, ठीक है, 190 हो जाएगा यूँ, ठीक है। और इस तरीके से इन दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे डायमेंशन हो गई। अब उसके डायमेंशन के ऊपर हम डायमेंशन लिख देते हैं, डायमेंशन, ये अलाइन सिस्टम होता है डायमेंशन का, ठीक है। अब इसमें डायमेंशन लिख देते हैं, हमारे कितने डायमेंशन है ये, इस डायमेंशन को हम शो कर देंगे। 50 लिखा हमने, 50 है इसकी डायमेंशन, ठीक है। लिखते नहीं इसमें साथ में, तो हमने इसको यहाँ पर इसको बिल्कुल बीच में शो कर दिया, ठीक है। ये डायमेंशन लिख दिया हमने इस तरीके से। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से ये हमने ये डायमेंशन शो कर दिया, ठीक है, बिल्कुल मध्य में लिख दिया। और ये हमारा ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा काम और रह गया अपना, कि इसमें हम एंगल को भी दर्शा सकते हैं। एंगल के लिए हम चाप लगाते हैं, देखो चाप, ये मान लो चाप लगाने से पहले मान लो हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से कितनी दूरी पर हम चाप लगा रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, मान लो यहाँ से हमने ये पॉइंट लिया और यहाँ से 15 mm ले लिया, ठीक है। और इस 15 mm से हमने चाप लगाया, देखो अब चाप लगाते हैं यहाँ से, ये हमने पॉइंट लिया और ये हमने चाप लगा दी, ठीक है। अब ये चाप लगाया हमने और इस चाप को हम थोड़ा 3 से 24 है, इसको हम कम कर देते हैं, 108 कर देते हैं। इसको हम 108 कर देते हैं, ठीक है। बस लगाते हैं, इस पे चाप हम लगा देते हैं, प्रकार से चाप लगा देंगे इस प्रकार यहाँ से और ये यहाँ तक, ठीक है। ये हमने इसको चाप लगाया और ये हमने एक कोण आ गया, देखो 108, ठीक है। 108 डिग्री का हमने ये चाप लगा दिए, ठीक है। ये चाप लगाया इस प्रकार, ठीक है। ये चाप लगा दिया और यहाँ पर भी हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, देखो इस प्रकार, मैं आपको बता, देखो इस प्रकार यहाँ पर भी हम इस प्रकार, ये हम एरो यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एरो, इस प्रकार हम एरो बनाएंगे। यहाँ पर एरो देखो, एरो भी वही बनाने का तरीका होता है, जैसे मान लो ये वाला हमारा पॉइंट है, यहाँ से सॉरी देखो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से हमने ये 9, ठीक है, 9 क्या, हाँ 9 कर लेते हैं इसको। और यहाँ से हमने ये 80 डिग्री इस तरीके से हमने ये यहाँ से एरो लगाया, इसको ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 80 और इसको कर लेते हैं 85 और कर लेते हैं 90, ठीक है। इसको 90 कर लिया हमने और इस तरीके से, ठीक
ठीक है, यहाँ पे एरोहेड लगा सकते हैं और आराम यहाँ लिख देते हैं इधर की साइड हम। और देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर 108 डिग्री लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हमने लिख दिया, इस तरीके से ये पूरा हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया। सबसे पहले किस प्रकार शुरुआत की थी हमने, 50 mm लाइन खींच करके। ठीक है, मेथड है पेंटागन बाई प्रोट्रैक्टर मेथड से। ओके, धन्यवाद।